संस्कृत ट्रांसलेशन ऑफ चैप्टर 6 समुद्र तट इन हिंदी क्लास 6 समुद्र तट। पाठ का नाम है समुद्र तट। पाठ का परिचय दिया गया है इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन। इस पाठ में तृतीया तथा चतुर्थी विभक्ति के शब्द रूप का प्रयोग गया है। सरल शब्दों में के द्वारा से के अर्थ में तृतीय विभक्ति पद तथा के लिए अर्थ में चतुर्थी विभक्ति पद का प्रयोग किया जाता है। जैसे होता है गुरुवाय नमः, गुरु के लिए। वाय आय जो होता है वो के लिए, यानी कि वहाँ चतुर्थी विभक्ति होती है तो वहाँ पर के लिए का प्रयोग किया जाता है। यथा जैसे नंबर 1 है कंदुकेन गेंद से, तरंगी लहरों से, पर्यटनाय घूमने के लिए, पर्यटनाय पढ़ने के लिए, पठनाय पढ़ने के लिए। वाक्य प्रयोग बालकः कंदुकेन क्रीडति, बच्चा गेंद से खेलता है। स पठनाय विद्यालयम गच्छति, वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। क भाग है ऐसे समुद्र तट है, यह समुद्र तट है, समुद्र का किनारा है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ लोग पर्यटन के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगै क्रीडन्ति, उनमें से कुछ लहरों से खेलते हैं। केचन स नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, कुछ नौकाओं द्वारा जल विहार करते हैं। तेसु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति, और उनमें से कुछ गेंद से खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च बालुका भी बालुका गृहम रचयन्ति, लड़कियां और लड़के रेत से घर बनाते हैं, रचयन्ति बनाते हैं। मध्ये मध्ये तरंग बालुका गृहम प्रवाहयन्ति, बीच बीच में लहरें रेत का घर बहाकर ले जाती हैं। ऐसा क्रीड़ा पर चलती एवं यह खेल चलता ही रहता है। समुद्र तटा न केवल पर्यटन स्थानी, समुद्र का किनारा केवल घूमने वालों का नहीं अर्थात पर्यटन स्थल ही नहीं है। अत्र यहाँ मत्स्य जीविन अपि सब जीविका चालयन्ति, मत्स्य जीविन होता है मछुआरे भी अपि भी अपनी आजीविका अपना रोजगार चलाते हैं। ख भाग है अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटा सन्ति, हमारे देश में, अस्माकं हमारे देशे देश में बहुत सारे समुद्र तटाः सन्ति, समुद्र के किनारे हैं। एतेषु मुंबई गोवा कोची कन्याकुमारी विशाखापट्टनम पूरी तटा अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। इनमें मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी और विशाखापट्टनम तथा पुरी का तट यानी पुरी का किनारा बहुत प्रसिद्ध हैं, अति बहुत प्रसिद्ध यानी कि फेमस सन्ति हैं। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकम रोचते, गोवा का तट है जो वह विदेशी पर्यटकों के लिए बहुत ही रोचक है, प्रसिद्ध है। विशाखापट्टनम तट है विदेशिक व्यापार आए प्रसिद्ध है, विशाखापट्टनम का किनारा है जो विदेशी व्यापारियों के लिए प्रसिद्ध है। कोची तट नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते, कोची का किनारा, कोची का तट है जो नारियल के लिए जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः सवरै विहरन्ति, मुंबई नगर के जुहू तट पर सब लोग अपनी इच्छा अनुसार विहार करते हैं। सवरै होता है अपनी इच्छा अनुसार, बिना रोक टोक के। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः है, चेन्नई नगर का मेरीना तट है जो देश के सभी सागर तटों में दीर्घ है, बड़ा है। ग भाग में दिया गया है भारतस्य त्रिषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति, भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र का तट है, समुद्र तट है। अस्माद् एवं कारणात् भारत देश प्रायद्वीप इति कथ्यते, इसी कारण से भारत देश को प्रायद्वीप भी कहा जाता है, कथ्यते कहा जाता है। पूर्व दिशायां ब्रह्मोपसागरः, दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः, पश्चिम दिशायां च अरब सागरः अस्ति, पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। तेषाम इन
त्रयाणां तीनों अपि भी सागराणां सागरों का संगमः संगम यानी कि मिलाप कन्याकुमारी तटे भवति। इन तीनों सागरों का संगम कन्याकुमारी के तट पर होता है। अत्र वहाँ पूर्णिमायां पूर्णिमा के अवसर पर पूर्णिमा के दिन चंद्र उदय है, चंद्रमा के उदय और सूर्यास्तम सूर्य अस्त एक साथ ही देखे जाते हैं देखे जा सकते हैं। आपको अच्छे से समझ आया है तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कहीं से कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।